हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने मेरे रजा साहब इस पाठ को अच्छी तरह से जान लिया है। अब इसी पाठ के कृति युक्त प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। इसमें पाठ या कविता के किसी भी परिच्छेद या गद्यांश या पद्यांश यानी पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा 7वीं में आप लोगों को परिच्छेद के आधार पर प्रश्न भी पूछे गए थे, इसलिए आपको थोड़ी सी जनरल आइडिया तो होगी ही। अब ज़रा ध्यान दीजिए, परिच्छेद यानी कि पैसेज, इसे गद्यांश भी कहा जाता है और पद्यांश का मतलब होता है जो कविता से लिया गया पैसेज होता है उसे पद्यांश कहते हैं। इसे हल करने के लिए सबसे पहले तो इसे अच्छी तरह से पढ़ना होता है, फिर उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में से यानी गद्यांश या पद्यांश में से ढूंढ करके हल करने होते हैं। आपके आने वाले फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम जो कि 50 नंबर का होगा, उसमें हिंदी के पेपर में आपको पैसेज के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको उन्हें हल करना है। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ पर मेरे रजा साहब इस पाठ से कृति युक्त प्रश्न के आधार पर पूछे जाने वाले यानी पैसेज के आधार पर प्रश्न अगर पूछे जाएंगे तो कैसे होंगे। ये सिर्फ आइडियल क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पैसेज की रीडिंग करनी है। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए, आपको पाठ्य पुस्तक में से इस पैसेज की सबसे पहले रीडिंग कर लेनी है। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। अब इस तरह से हमने यहाँ पर पैसेज की रीडिंग कर ली है, इसे अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है। मतलब यह कि आपको गद्यांश अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ लेना है, उसके बाद में उस पर आधारित प्रश्नों पर ध्यान देना है। देखिए कृति पहली, अ, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल का मतलब होता है वेब। जिस तरह से मकड़ी का जाल होता है उसी तरह से संजाल भी शब्दों का जाल होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पर जो ब्लू इंक से लिखा गया है वह क्वेश्चन है और जो रेड इंक से लिखे गए हैं वे आपके क्वेश्चन के आंसर हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉक्स के अंदर यानी जो चौखट बनी हुई है उसमें किस तरह से प्रश्न दिया गया है। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर। अब रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर के क्या किया और क्या कहा, यह सब हमें पैसेज में से ही मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर अपने शब्दों का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको गद्यांश अच्छी तरह से समझते हुए उसका वाचन करना है, रीडिंग करनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पैसेज में आपको यहाँ पर पंक्तियाँ मिल जाएंगी इस प्रश्न से जुड़े हुए शब्दों के साथ में। तो उस रात रजा साहब सपने में आए, यहाँ पर आपके पैसेज में इस तरह से लिखा हुआ है। तो उन्होंने आने के बाद में क्या किया, यहाँ पर लिखा है मुझे उठाया।
मुझे उठाया मतलब किसे उठाया? लेखिका को उठाया। तो हमारे पहले चौखट में उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, लेखिका को उठाया। उसके बाद में पैसेज में दिया है हमने बातें की। तो हमने मतलब किसने बातें की? वहाँ पर आपको बताना है कि रजा साहब और लेखिका के बीच में बातें हुई। तो यहाँ पर उनसे बातें की या दोनों ने बातें की, इस तरह से भी लिख सकते हैं। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी। तो यहाँ पर मुझे का मतलब क्या है? लेखिका। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उन्हें शो के लिए शुभकामना दी, अर्थात लेखिका को शुभकामना दी, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। उनसे कहा, उनसे अर्थात लेखिका से कहा, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रश्न यहाँ पर संजाल का है, रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर क्या किया और क्या कहा। तो पैसेज में आई हुई पंक्ति और शब्दों के आधार पर हमें जहाँ आवश्यकता हुई हमने वहाँ पर शब्दों को बदल दिया है। सर्वनामों को हमने संज्ञा में परिवर्तित किया या जहाँ पर आवश्यकता हुई वहाँ पर हमने सर्वनाम का उपयोग किया। लेखिका को उठाया, उनसे बातें की, उन्हें शो के लिए शुभकामना दी, उनसे कहा एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इस तरह से चारों चौखटों में हमें यानी चारों बॉक्सों में हमें इस तरह से उत्तर पूर्ण करना है। अब देखिए कृति 1 में आ, वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य में यहाँ पर आपको आधा वाक्य दिया गया है, उसे पूरा लिखना है। तो पूरा वाक्य कब होता है? जहाँ पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप आ जाता है। तो देखिए वाक्य यहाँ पर, मैं दिल्ली पहुँची थी। अब इसके लिए आपको पैसेज में आंसर मिल जाएगा, अपनी गणपति की प्रदर्शनी के लिए। यहाँ तक आपको वाक्य पूर्ण करना है। अब देखते हैं हम अगली कृति। कृति 2 में अ, आकृतियाँ पूर्ण कीजिए। अब यहाँ आकृतियाँ पूर्ण कीजिए के लिए हमारे पास इस एक बड़े से बॉक्स में, एक बड़ी सी चौखट में यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, रजा साहब के स्टूडियो में यह सब एक साथ रखा रहता था। अब इसके लिए आप यहाँ पर जो एरो देख रहे हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर, छोटे छोटे जो चौखटें दी गई हैं, जो बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें आंसर फिल करना है। और इसके लिए आंसर के लिए आपको फिर से पैसेज में ध्यान देना है। तो पैसेज में ध्यान देंगे तो आपको आंसर मिलता है गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, मोगरे की कुछ सूखी मालाएं। अब यहाँ पर 8 बातें बताई गई हैं। आपका यह प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है, रजा साहब के स्टूडियो में रखी हुई कोई भी 4 या 5 या 3 चीज़ों के नाम क्या हैं। तो उसके लिए आप इनमें से कोई भी, जो 8 बातें हमने यहाँ पर बताई हैं, उनमें से कोई भी बात 3 पूछी जाए तो कोई भी 3, कोई भी 4 या कोई भी 5 पूछी जा सकती हैं। अब देखिए कृति 2 में आ, हर रविवार रजा साहब यहाँ जाते। यहाँ पर ओवल यानी इस गोले में जो लिखा गया है प्रश्न, उसका उत्तर आपको इस क्लाउड में फिल करना है, इस बादल में लिखना है। तो हर रविवार रजा साहब यहाँ जाते, कहाँ जाते? चर्च में। तो यहाँ रेड इंक में उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से लिखना है। कृति 3 में अ, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। अब यहाँ पर संज्ञा के रूप में कुछ शब्द आए हैं, आपको उन संज्ञा के शब्दों के प्रकार बताने हैं। अस्पताल जातिवाचक संज्ञा, गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाइबल व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्हीलचेयर जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से आपको यहाँ पर इन पूछी गई संज्ञाओं के भेद बताने हैं। अब देखिए कृति 3 में आ, वचन बदलिए। मालाएं, मालाएं बहुवचन है। अब हमें इसका वचन बदलना है, तो बहुवचन को एक वचन में लिख डालेंगे हम।
मालाएं से बन जाएगा माला। अगला है सपना, यह एक वचन है तो उसे बहुवचन में कन्वर्ट कर दीजिए, सपना से हो जाएगा सपने। अगला है कतार, तो कतार से बन जाएगा कतारें। हाथ, हाथ एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों ही स्वरूपों में वह हाथ ही होता है। हाथ में कोई मात्रा ना हटती है और ना ही बढ़ती है। अब उसके बाद में देखते हैं कृति 3 में ई। विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द, यानी अपोजिट। रात का होगा दिन, मुश्किल का आसान, धर्म अधर्म, सुबह शाम। सुबह का रात नहीं लिखा जाता, याद रखिए, सुबह का हमेशा शाम होता है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक परिच्छेद के आधार पर हमने कितने प्रकार के सवालों को यहाँ पर हल किया है। उसी तरह से एक और उदाहरण के रूप में हम लोग इसी पाठ का दूसरा परिच्छेद ले लेते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। अब इसके लिए आप लोग देखिए फिर से अपनी पाठ्य पुस्तक में, मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम को मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तौल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। अब हमारा पैसेज जो है यहाँ तक है। अब हमें इस परिच्छेद के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को हल करना है। देखिए कृति 1 संजाल पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर संजाल में, यहाँ पर चौखट में प्रश्न पूछा गया है, ब्लू इंक से लिखा गया है जो रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। स्वभावगत का मतलब होता है उनके स्वभाव में कौन सी विशेषताएं थी। अब यहाँ पर जो रेड इंक में आप 4 बॉक्सेस देख रहे हैं उसमें उत्तर लिखे गए हैं। उनके लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आपको यह पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, आपको इसी पैसेज में मिल गया है। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। यह दूसरी चौखट में यानी दूसरे बॉक्स में हमने लिख दिया। पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। इस तरह से यह तीसरा बॉक्स हो गया। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते। इस तरह से हमने इस संजाल को पूर्ण कर लिया। अब ये जो चारों बॉक्स में रेड इंक से उत्तर लिखा गया है, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं हमें पैसेज में ही मिल गए हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप पैसेज से उत्तर लिखते हैं तो शब्दों की वहाँ पर कॉपी होती है, नकल होती है। तो नकल करते समय यानी कॉपी करते समय भी आपको ध्यानपूर्वक लिखना है कि एक भी मात्रा आपकी गलत न होने पाए। अब कृति 2 देखिए। किसने किससे कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। अब जैसा कि आप सभी जानते हो, किसने किससे कहा जब लिखा जाता है तो उत्तर लिखते समय पहले यह वाक्य उसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ उत्तर देखिए, यह वाक्य लेखिका ने रजा साहब से कहा। अब यहाँ हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे
यह वाक्य सुजाता जी ने रजा साहब से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, चलो पुणे। इसका उत्तर है यह वाक्य रजा साहब ने लेखिका से कहा। उसके बाद में कृति 2A, वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य मतलब यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नंबर 1, मैं लंदन से पेरिस के डैश। अब इसके लिए आपको वाक्य जो है पूरा करने के लिए फिर से पैसेज में जाना है और पैसेज में से वाक्य पूरा करने के लिए आंसर ढूंढ करके लिखना है। तो आपका पूर्ण वाक्य इस तरह हो जाएगा, मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। दूसरा वाक्य देखिए, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें दोनों ही वाक्य पूर्ण करने के लिए आंसर पैसेज में से देख करके लिखना है। कृति 3A, आकृति पूर्ण कीजिए। अब आकृति पूर्ण करने के लिए यहाँ पर देखिए बादल बना हुआ है। बादल के अंदर आपको प्रश्न नज़र आ रहा है। रजा साहब और लेखिका ने यहाँ से टैक्सी ली। अब कहाँ से टैक्सी ली, आपको सिर्फ उस जगह का नाम यहाँ पर चौखट में बताना है। तो आपको लिखना है ताज होटल के सामने से। कृति 3 में ब देखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है फूल, फूल का समानार्थी शब्द सुमन। दूसरा है पत्र, देखिए दूसरा शब्द दिया गया है पत्र। पत्र का यहाँ पर समानार्थी शब्द होगा चिट्ठी या खत भी होता है। अगला है मदद, मदद के लिए यहाँ पर शब्द है उत्तर के रूप में सहायता। चौथा है तन्मयता, तन्मयता के लिए है शब्द एकाग्रता। उसके बाद में देखिए कृति 4, कृति 4 में है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति का मतलब सेल्फ ओपिनियन, अर्थात पूछे गए प्रश्न पर हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है। कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय है, इस पर अपने मत व्यक्त कीजिए। अब इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना विचार होता है। शायद कुछ एक दो वाक्य जो हैं, एक दो विचार जो होते हैं हमारे एक दूसरे से मैच हो सकते हैं। तो कला यानी आर्ट, आर्ट से हमें क्या खुशी मिलती है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अवर्णनीय यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन हम कितना भी कर लें वह कम ही है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से हमें पैसेज को हल करना होता है। इससे पहले भी आप लोगों ने जितने भी पाठों में आकृतियाँ, प्रवाह तालिका या फिर संजाल पूर्ण करो पर आधारित जो प्रश्न हल किए हैं, वे सभी प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वे सारे के सारे पैसेज के आधार पर हैं। आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक जो है वह 9th और 10th स्टैंडर्ड के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही बनी हुई है, जिसमें पैसेज के आधार पर ही प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको हल करने के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। धन्यवाद।